कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन विष्णु भगवान के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। समस्त बाधाओं पापों से एक मुक्ति मिलती है और इस व्रत के करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर उसे फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। उससे पहले हम सब मिलकर विष्णु भगवान की वंदना करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी भुजाएं 4 है। हम सब मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व को धारण करने वाले हैं। वे इस विश्व का आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माता लक्ष्मी के पति हैं और उनके नेत्र कमल के पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सब वंदना करते हैं। वे ही विश्व को धारण करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त करते हैं और विश्व के स्वामी हैं। शरीर के रोग को खत्म करने के लिए औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान करना चाहिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान करना चाहिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान करना चाहिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान करना चाहिए। प्रवास के समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान करना चाहिए और मृत्यु के समय उनके नारायण रूप का ध्यान करना चाहिए। बुरे समय में और बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान करना चाहिए। तो वहीं संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान करना चाहिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करना चाहिए। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करना चाहिए। जल में फंस जाने पर उनके बराह रूप का ध्यान करना चाहिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करना चाहिए। विचरण करते समय उनके वामन अवतार का ध्यान करना चाहिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करना चाहिए। जो भी भक्तजन प्रातः काल उठकर इन सब नामों को पढ़ता और सुनता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो हे प्रिय भक्तजनों, अब कथा का श्रवण करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म पूछ रहे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने सदैव ही उनकी सभी शंकाओं का निवारण किया है और धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे गए प्रश्न को वे सारे प्रश्न उनके लोक हित में ही होते हैं।
इसी संदर्भ में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका महात्मा क्या है? हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हो जाता है अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरी लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह 3 देवों की पूजा करने के बराबर उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और कैसे करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा था और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है और शयन करने पर मनुष्य का आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? प्रभु, यह सब विस्तार से आप मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ था। वह अत्यंत भक्त, दानी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से सर्वलोक के इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर पाए और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान नारायण ने अपने स्वरूप वामन अवतार को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप बनाकर बलि को कैसे जीता था? इस बात को विस्तार से बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे आप 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि को देने के लिए तैयार हो गई। तब मैंने अपने आकार को और बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को और भी ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, इंद्र, अन्य देवता सब मेरी वंदना करने लगे। तब मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उनके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रखा तो वह भक्त दाना पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास करके रात्रि का जागरण करना चाहिए। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर सब लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते और सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे, पर दान करने के बाद अभिमान ना करे, क्योंकि अभिमान पूर्वक किया हुआ दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान पूर्वक दान किया था, इसलिए वे पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति किसी भी कार्य की अच्छी नहीं होती है। कथा समाप्त होने पर प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
प्रिय भक्तजनों, एकादशी का व्रत ग्यारस माता को समर्पित होता है। अब सुनिए ग्यारस माता अर्थात एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम में गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देवी माता, शास्त्रों में बरणी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना माता, विश्व तारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता। ओम जय एकादशी माता, पौष में कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक हुआ। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मासी में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरोथिनी कृष्ण पक्ष में बैकाश महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नामक कहाय, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक वारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में कंबिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुखदार हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, वह मानव स्वर्ग के वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।